हिम्मत मत खोना ए मेरे दोस्त, अभी बहुत आगे जाना है। कहा था जिन्होंने तेरे बस की बात नहीं, अभी उनको भी तो करके दिखाना है। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि बायोलॉजी के इस सीरीज में हमने मानव कंकाल तंत्र और दांत वाले चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आगामी परीक्षाओं में इन चैप्टरों से क्वेश्चन किस तरह पूछे जा रहे हैं, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों स्टेप्स होती है, जो हमारे मध्य कान मतलब कानों के बीचों बीच पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जिसको हम उरु अस्थि भी बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जिसको हम उरु अस्थि भी बोलते हैं, जो जांग में होती है, जांग में पाई जाती है। इसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है। सबसे कमजोर हड्डी होती है कैल्विक, जो हमारे कॉलर बोन यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों। इसको हम कैल्विक भी बोलते हैं, इसको हसली बोलते हैं, जामुक बीटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। तुम्हें पता है दोस्तों कि हमारा ये वाला जबड़ा है सबसे मजबूत हड्डी, जिसमें हमारे दांत धसे हुए हैं। सबसे मजबूत हड्डी हमारे जबड़े की होती है दोस्तों। लेकिन आपको एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि हमारे शरीर का कठोरतम भाग या कठोरतम अंग कहेगा तो इनामेल होता है, जो दांत का ऊपर का भाग होता है दोस्तों। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे चमकीली हड्डी, हमारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है दोस्तों? टिबिया। तो शरीर की सबसे चमकीली हड्डी टिबिया, जो हमारी टांग में पाई जाती है अंदर की तरफ, और जो एक फिबुला होता है वो भी बाहर की तरफ पाया जाता है दोस्तों। टिबिया हड्डी होती है जो हमारी टांग में पाई जाती है अंदर की तरफ, और फिबुला बाहर की तरफ पाया जाता है। दोनों टांग में ही पाई जाती हैं दोस्तों। उसके बाद आता है कि पैर की हड्डी कैसी होती है, तो दोस्तों पैर की हड्डी हमारी खोखली होती हैं। कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। पटेला कौन सी हड्डी का बना होता है? पटेला हमारा सिस्माइड हड्डी का बना होता है। पटेला कौन सी हड्डी का बना होता है? पटेला सिस्माइड हड्डी का बना होता है दोस्तों। मेरे साथ ही साथ मन में बोला करो दोस्तों, जिससे क्या आपको चीज़ें जल्दी से याद रहेंगी। जब हम बैठते हैं तो इशियम नामक हड्डी पर जोड़ पड़ता है दोस्तों। जब आप बैठते हो तो पेल्विक में 3 हड्डियां होती हैं, इलियम, इशियम, प्यूबिस, जो बचपन में बच्चे में होती हैं इलियम, इशियम, प्यूबिस, लेकिन वयस्क में जुड़ के तीनों एक ही बन जाती हैं। लेकिन जब हम बैठते हैं तो एक अस्थि पे, जो पेल्विक का ही एक भाग है, उस पर जोर पड़ता है दोस्तों। उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको इशियम। क्या बोलते हैं? इशियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का ही एक भाग है दोस्तों। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बताओ अस्थि प्लस अस्थि से क्या बनता है? अस्थि प्लस अस्थि मिलकर क्या बनाती है दोस्तों? लिगामेंट। मांस प्लस अस्थि मिलकर क्या बनाएंगे? टेंडम। उसके बाद मांस प्लस मांस मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों? सेलेक्स। आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है, अस्थि प्लस अस्थि मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों? लिगामेंट। मांस प्लस अस्थि क्या बनाएंगे दोस्तों? मिलकर टेंडम। और मांस प्लस मांस मिलकर क्या बनाएंगे? सेलेक्सर। उसके बाद आता है कि जॉइंट के पास साइनोवियल, जॉइंट के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। इसी द्रव्य की कमी से गठिया रोग हो जाता है। तुम्हें पता होगा दोस्तों कि हमारी जो हड्डियां होती हैं, तुम्हें पता है जो हड्डियां होती हैं आके किसी ना किसी 2 हड्डियां किसी ना किसी जॉइंट से जुड़ी रहती हैं। तो उस जॉइंट में तुम्हें पता होगा, जिस तरह हमारी बाइक में भी तुम्हें पता है दोस्तों कई जगहों पर जॉइंट पाए जाते हैं जहाँ पे हम ग्रीस करते हैं, क्योंकि अगर हम ग्रीस नहीं करेंगे तो हमारी बाइक अच्छे से चली ही नहीं पाएगी। इसी तरह तुम्हें पता है दोस्तों कि हमारी जो हड्डियां होती हैं उनकी जॉइंट पे साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है दोस्तों। अगर उस लिक्विड की कमी आ जाती है तो हमारे गठिया रोग हो जाता है। और इस लिक्विड की कमी आने से दोस्तों एसिड की मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस लिक्विड की कमी आने से, किस द्रव्य की कमी आने से हमारे गठिया रोग हो जाता है दोस्तों, साइनोवियल लिक्विड की कमी आने से या साइनोवियल द्रव्य की कमी आने से हमें गठिया रोग हो जाता है। और किस द्रव्य की मात्रा अधिक बढ़ जाती है? तो यूरिक एसिड की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों कि मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? जो एक मानव होता है दोस्तों उसमें कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 206। उसके बाद आता है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। आपको पता है हमारे जो पसलियां होती हैं दोस्तों यहाँ पे, इनमें 12 जोड़े होते हैं। जोड़ा में पूछेगा दोस्तों आपको 12 बताना है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि कुल टोटल पसलियां कितनी होती हैं दोस्तों? 24 होती हैं। जो हमारी पसलियां होती हैं दोस्तों पीछे की तरफ बैकबोन हड्डी से जुड़ी रहती हैं, आगे की तरफ स्टर्नम हड्डी होती है। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक ये स्टर्नम हड्डी होती है दोस्तों स्किल जैसी, जिससे जुड़ी रहती हैं। तो पीछे की तरफ अगर पूछ लिया जाए कि बताओ हमारी जो पसलियां हैं दोस्तों, जो रिब्स हैं,
पीछे की तरफ कौन सी हड्डी से जुड़ी है दोस्तों? पीछे की ओर दोस्तों हमारी बैकबोन रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है। आगे की तरफ इस वाली एक हड्डी होती है दोस्तों, ये वाली, इसको हम स्टर्नम हड्डी बोलते हैं। तो आगे की ओर किससे जुड़ी है दोस्तों? स्टर्नम हड्डी से जुड़ी है। अगर पूछ लिया जाए जोटा में कितनी होती है पसलियों की संख्या दोस्तों? 12, और टोटल पसलियों की संख्या 24। उसके बाद आता है दोस्तों कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग में कितनी होती है? नवजात शिशु का मतलब होता है जब बच्चा जन्म लेता है उसमें कितनी होती है हड्डियों की संख्या? तो दोस्तों 300 होती है। कितनी होती है? 300। कान में कितनी अस्थियां होती हैं? आपको पता है दोस्तों एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, दोनों को मिला के कान में अस्थियां कितनी होती हैं? 6। अगर आपसे पूछ लिया जाए कान में कितनी अस्थियां होती है, आपको 6 लगाना है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक कान में हड्डियों की संख्या दोस्तों, तो 3 होती है। उसके बाद आता है, तुम्हें पता है दोस्तों हमारे एक कान में 3 हड्डी होती हैं, उन 3 हड्डियों के नाम भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। तो तुम्हें पता है हम उसको याद रखेंगे मिस। किसके नाम से याद रखेंगे? मिस। मिस। एम फॉर मेलियस। एम फॉर क्या होता है दोस्तों? मेलियस। मेलियस। आई फॉर इनकस। एस फॉर स्टेप्स। तो हमारे कान में 3 हड्डियां होती हैं, उनको बोलते हैं मेलियस, इनकस, स्टेप्स। तो कौन कौन सी होती हैं? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। जो स्टेप्स होता है दोस्तों इसका आकार 0.6 mm, 0.6 मिलीमीटर होता है। उसके बाद आता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ में, जो हमने पढ़ ली थी दोस्तों अभी, इसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है दोस्तों। सबसे चमकीली हड्डी भी टिबिया होती है दोस्तों, जो हमारी टांग में पाई जाती है। रकाब हड्डी कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? स्टेप्स को हम रकाब के नाम से जानते हैं दोस्तों। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रकाब हड्डी कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? तो दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है। इसको ही हम स्टेप्स के नाम से जानते हैं, स्टेप्स कहते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कड़ अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? कहने का मतलब है दोस्तों कि मनुष्य का जो कान होता है उसमें हड्डियां तो हमारी एक कान में 3 होती हैं, दोनों को मिला के 6 हो गई। लेकिन उन कान में हड्डियों के अलावा जो खाली गुहा, मतलब जो खाली जगह होती है, जैसा आपको दिख रहा होगा जो खाली जगह होती है, वहां पे क्या पाया जाता है दोस्तों? वायु पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? वायु पाया जाता है। दोस्तों नोट कीजिए जल्दी से। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट है सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों जो हमारी सपाट अस्थियां होती हैं, बिल्कुल सपाट, वो हमारी खोपड़ी में कहाँ पे पाई जाती हैं दोस्तों? खोपड़ी में पाई जाती हैं। जो सपाट अस्थियां होती हैं दोस्तों कहाँ पे पाई जाती हैं? खोपड़ी में पाई जाती हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है किस जीव में पसलियों की संख्या अधिक होती है? किस जीव में पसलियों की संख्या अधिक होती है? दोस्तों सांप। कौन सा है दोस्तों? सांप। तो यहाँ पे दोस्तों सांप लिखना कि जो सांप है ना दोस्तों, सांप में पसलियों की संख्या अधिक होती है। आपने देखा होगा दोस्तों मरे हुए सांप को, जब उसका अंदर का कंकाल निकलता है तो उसमें बहुत लंबा सा निकलता है दोस्तों, क्योंकि सांप में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है। उसके बाद आता है कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर मोटी होती है? जो मनुष्य होता है दोस्तों उसमें त्वचा किस स्थान पर मोटी होती है? तलुए पर। तलुए का मतलब होता है दोस्तों हमारा, यहाँ पे देखा होगा तुमने, ऐसा ही नीचे मेटाटार्सल होता है। क्या होता है दोस्तों? मेटाटार्सल, जो मैंने आपको हड्डियों में अच्छे से पढ़ाया था दोस्तों, मेटाटार्सल होता है। वहाँ पे तलुआ होता है, हमारा पैर का पंजा होता है, वहाँ पे जो त्वचा होती है हमारी सबसे मोटी होती है दोस्तों। उसके बाद आता है कंकाल तंत्र के अंग कौन कहलाता है? मतलब जो कंकाल तंत्र है उसके अंग क्या कहलाते हैं? अस्थियाँ कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? अस्थियाँ कहलाते हैं, क्योंकि कंकाल तंत्र होता है वो अस्थियों से ही तो मिलकर बना है दोस्तों। कंकाल तंत्र का अध्ययन किन 2 भागों में किया गया है? मतलब जो कंकाल तंत्र दोस्तों उसका अध्ययन किन 2 भागों में किया गया है? तो तुम्हें पता है कंकाल तंत्र को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। उसके बाद दोस्तों कि हड्डियां किन कोशिकाओं की बनी होती है? तो हड्डियां मीजनकाइम। तो आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि हड्डी किन 2 कोशिकाओं की बनी होती है दोस्तों? मीजनकाइम। किसकी बनी होती है? मीजनकाइम। हड्डी किसके द्वारा विकसित होती हैं? तो मोसोडर्म। किसके द्वारा? मोसोडर्म। हड्डियां हमारी मोसोडर्म के कारण विकसित होती हैं। उसके बाद दोस्तों कि वयस्क मनुष्य में मेरुदंड कितना लंबा होता है? एक वयस्क मानव जो होता है उसमें जो मेरुदंड है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी की लंबाई 60 से 70 मीटर होती है, 60 से 70 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। कितनी होती है? 60 से 70 सेंटीमीटर। मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? मेरुदंड में जो कशेरुकाएं बनती हैं दोस्तों वो कितनी होती हैं? 33।
उसके बाद है कशेरुक। कशेरुक दंड को अन्य किस नाम से जानते हैं? मतलब जो रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, इसको किसी अन्य नाम से भी जानते हैं, उसको हम रीढ़ खंभ बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी को और किस नाम से जानते हैं? रीढ़ खंभ के नाम से जानते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि खोपड़ी की हड्डियाँ, जो हमारी खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं दोस्तों, एक होता है शंखास्थि। कौन सा होता है दोस्तों? शंखास्थि। उसके बाद फ्रंटल, जंतुकास्थि, जठरास्थि और पार्श्वकास्थि। आपको अच्छी तरह याद रखना है दोस्तों, नोट करके लिख लेना कि जो खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शंखास्थि। क्या बोलते हैं दोस्तों? शंखास्थि। फ्रंटल, जंतुकास्थि, जठरास्थि, पार्श्वकास्थि। दोस्तों आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बताओ पार्श्व का अस्थि कहाँ पे पाई जाती है? दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है? खोपड़ी में। फ्रंटल अस्थि कहाँ पे पाई जाती है? दोस्तों खोपड़ी में पाई जाती है। जंतु का अस्थि कहाँ पे पाई जाती है? दोस्तों खोपड़ी में। जठरा अस्थि कहाँ पे पाई जाती है? खोपड़ी में। शंखा अस्थि कहाँ पे पाई जाती है? दोस्तों खोपड़ी में। इसी तरह जो चेहरा होता है, जो फेस होता है दोस्तों, उसकी भी अस्थियाँ होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उनकी भी हड्डियाँ दोस्तों नेजल, कपोलास्थि, लैक्रीमलन, उसके बाद लैक्रीमनल अस्थियाँ, बोमर, पेलेट और मैक्सिलरी और मेडिवल, स्पंजी। तो हमारी जो चेहरे की हड्डियां होती हैं दोस्तों, कौन कौन सी होती हैं? एक बार मेरे साथ बोलो दोस्तों। नेजल, कौन सी होती है? नेजल। उसके बाद है कपोलास्थि, कौन सी होती है? कपोलास्थि। उसके बाद लैक्रीमलन, कौन सी होती है? लैक्रीमलन। उसके बाद बोमर, कौन सी होती है? बोमर। उसके बाद पेलेट, कौन सी होती है? पेलेट। उसके बाद मैक्सिलरी, कौन सी होती है दोस्तों? मैक्सिलरी। उसके बाद मेडिवल। उसके बाद स्पंजी। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, बताओ मेडिवल जो अस्थि होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो मेडिवल अस्थि कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? चेहरे में। कहाँ पे पाई जाती है? चेहरा, फेस में पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों पसलियाँ कितनी अस्थियों में बनी होती हैं? मतलब जो हमारी पसलियाँ दोस्तों कितनी हड्डियों की बनी होती है? 24 हड्डी। मैंने आपको बताया, अगर जोटा से पूछेगा तो 12। अगर टोटल पूछ ले कि पसलियाँ कितनी अस्थियों में बना होता है या पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 24। उसके बाद दोस्तों हाथ की हड्डी। आपके हाथ में, मैंने आपको हाथ की हड्डियां काउंट कराई थी दोस्तों कि हाथ में हड्डियां कौन कौन सी होती है। तो ह्यूमरस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिंग, जिनको मैंने आपको अच्छे से बेटा पढ़ा दिया है। उसके बाद होता है दोस्तों, मेरे साथ बोलो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिंग। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ रेडियस हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? हाथ में। उसके बाद पूछा जाएगा, बताओ कार्पल हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? हाथ में पाई जाती है। कार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। उसके बाद पैर की अस्थियां, पैर की हड्डियां। दोस्तों आपको पता है पैर में फीमर पाई जाती है, जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है। सबसे लंबी अस्थि होती है दोस्तों फीमर, इसको हम उरु अस्थि के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद पटेला, कौन सा है दोस्तों? पटेला। पटेला दोस्तों कौन सी अस्थि का बना होता है? सिस्माइड। उसके बाद टिबिया, हमारी सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है। उसके बाद फिबुला। उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजिंग। तो हमारे पैर की हड्डियां कौन सी है दोस्तों? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिंग। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा दोस्तों, बताओ फिबुला हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? जो फिबुला अस्थि है वो कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? पैर में पाई जाती है। उसके बाद पूछ लिया जाएगा, बताओ पटेला हड्डी कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? पैर में पाई जाती है। नोट कीजिए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों देखते हैं कि हमारे कुछ क्वेश्चन और रह गए थे। दोस्तों नोट करके लिख लेना आप कि अस्थि कोश का बोन सेल होता क्या है? दोस्तों ये बोन सेल होता है, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बोन सेल दोस्तों? अस्थि कोश का 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट। कौन सा होता है दोस्तों? ऑस्टियोक्लास्ट। एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट। एक होता है ऑस्टियोसाइट। एक होता है दोस्तों ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। मेरे साथ दोस्तों, मेरे साथ ही बोलना है आपको। इससे क्या, ये चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी याद होती हैं दोस्तों। आप अगर मन में बार बार बोलोगे इन चीज़ों को तो वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहती हैं दोस्तों। तो ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। अब दोस्तों हमें पता है कि अस्थि कोश का 3 प्रकार की होती है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोक्लास्ट का क्या काम रहता है दोस्तों? यह खराब अस्थि को खाकर खत्म कर देता है। ऑस्टियोक्लास्ट का काम रहता है कि हमारे शरीर में जो हड्डियां खराब हो जाती हैं उनको खाकर क्या कर देता है दोस्तों? खत्म कर देता है। इसलिए इसको बोन ईटिंग सेल कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों? बोन ईटिंग सेल कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या काम करता है? तो जो हमारी खराब अस्थियां होती हैं, जो हमारी अस्थियां खराब हो चुकी होती हैं, उनको खाकर खत्म कर देता है। या खराब अस्थियों को खाकर कौन खत्म कर देता है दोस्तों? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का काम रहता है, यह अस्थि का निर्माण करता है, नई अस्थियों का निर्माण करता है दोस्तों ऑस्टियोब्लास्ट। तो
अस्थियों का निर्माण कौन करता है दोस्तों? ऑस्टियोब्लास्ट। यह अस्थियों का निर्माण करता है, अतः इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा दोस्तों, बताओ अस्थियों का निर्माण कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? ऑस्टियोब्लास्ट। उसके बाद आता है दोस्तों ऑस्टिकोसाइट। ऑस्टिकोसाइट यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, मजबूत बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है? मजबूत बनाता है, अतः इसे यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, मजबूत बनाता है, अतः इसे मैच्योर सेल कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि अस्थि कोशिका हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट, एक होती है दोस्तों ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टिकोसाइट। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टिकोसाइट। तो तुम्हें पता है दोस्तों ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट का क्या काम रहता है दोस्तों? यह खराब अस्थि को खाकर खत्म कर देता है, इसलिए उसको बोन ईटिंग सेल कहते हैं, बोन ईटिंग सेल कहते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट खराब अस्थियों को खाकर खत्म कर देता है। ऑस्टियोब्लास्ट यह अस्थियों का निर्माण करता है, नई अस्थियों को निर्माण करता है दोस्तों। नई अस्थियों का निर्माण कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टिकोसाइट दोस्तों यह हड्डियों को, हमारी जो अस्थियां होती है उनको परिपक्व बनाता है, मजबूत बनाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं